हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL ही इज़ कमिंग टू मी के एपिसोड 4 के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। थन और उसके फ्रेंड्स टेस्ट देने के लिए क्लास में जा रहे होते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि टेस्ट में आने वाले टॉपिक्स जो उन्हें पता थे वो सिर्फ आधे हैं। तभी टीचर सबको क्लासरूम में आने को कहने लगते हैं। थन कहता है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। थन जल्दी से दौड़कर वॉशरूम की तरफ चला जाता है और उसके फ्रेंड्स क्लास में चले जाते हैं। थन वॉशरूम में जाकर मेस को मैसेज करता है और उसे यहाँ की सारी सिचुएशन बता देता है। थन वॉशरूम में इंसेंस भी जलाकर छोड़ देता है और क्लास में टेस्ट देने आ जाता है। टेस्ट का पेपर देखकर फा, प्रिंस और गुल्फ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। थन को क्वेश्चंस के आधे पार्ट्स तो आ रहे होते हैं पर आधे पार्ट्स आ नहीं रहे होते हैं। तभी मेस वहाँ पर आकर उसे आधा पार्ट बता देता है। थन अपना टेस्ट फिनिश करके बाहर आ जाता है। थन और मेस मस्ती मजाक करने लगते हैं। थन मेस को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर फा आती है। थन फा से पूछता है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। फा कहती है मैंने पूरी रात पढ़ाई की लेकिन अब वो पूरा यूज़लेस हो चुका है। ये सारी गलती गुल्फ की है, उसने ही गलत टॉपिक्स बताए। फा थन से पूछती है वैसे तुम कल रात को कितने बजे सोए थे? मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कॉल करूँगी लेकिन मैं भूल गई। थन कहता है तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं सो गया था। फा कहती है तुम्हारी एडवाइस फॉलो करके मैंने पिचिन से ब्रेकअप कर लिया है। थन कहता है मैंने तो तुम्हें बस सजेशन दिया था, वैसे तुमने उन्हें रीज़न क्या बताया? फा कहती है मैंने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। थन ये सुनकर कहता है अब तो वो मुझे कुछ ज़्यादा ही हेट करेंगे। फा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। फा और थन को ये सब बातें करता देख मेस वहाँ से चला जाता है। फा थन को कहती है कि उन्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। तभी वहाँ पर गुल्फ और प्रिंस भी आ जाते हैं। सब अपने टेस्ट के बारे में बताने लगते हैं कि उनका टेस्ट कितना ख़राब गया है। गुल्फ प्रे करने लगता है तो थन कहता है अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अब तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। फा कहती है मेरा तो दिन ही ख़राब चल रहा है आजकल, मैंने तो पिचिन से ब्रेकअप भी कर लिया है। प्रिंस कहता है तुमने पिचिन से ब्रेकअप कर लिया? थन हाँ कहता है और कहता है कि इसने ये भी कहा है उन्हें कि वो मुझसे प्यार करती है और अब तो हम सब मरेंगे साथ में। फा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, हमें खाने चलना चाहिए। थन की बात सुनकर प्रिंस अपसेट हो जाता है। गुल्फ कहता है कोच ने हमें कॉल किया था प्रैक्टिस के लिए तो हमें वहाँ पे जाना होगा। प्रिंस जाने लगता है। थन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। थन जाते वक्त मेस को देखने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं दिखता है। सब लोग प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं पर वो लोग कॉन्सेंट्रेट करके नहीं खेल पा रहे होते हैं जिसके कारण कोच से सबको डांट पड़ती है और उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है। पनिशमेंट कंप्लीट करने के बाद सब लोग चेंजिंग रूम में चेंज करने आ जाते हैं। थन के टीममेट्स थन के पीठ पीछे उसे ब्लेम कर रहे होते हैं इस पनिशमेंट के लिए। तभी एक लड़का कहता है थन को छोड़ो, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पिक्स हैं। वो लड़का अपने फ्रेंड्स को फीमेल के बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स दिखाने लगता है। सब उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर थन आता है। वो लोग आपस में एक ग्रुप भी क्रिएट करते हैं जिसमें वो लोग पिक्चर्स शेयर कर सकें। वो लोग थन को भी इन्वाइट करते हैं और उसे ग्रुप ज्वाइन करने को कहते हैं। थन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी एक लड़का कहता है मुझे नहीं लगता कि ये ग्रुप ज्वाइन करना भी चाहता होगा और वैसे भी ये वहाँ पे शेयर कर भी नहीं सकता कुछ क्योंकि इसके पास मुझे नहीं लगता कि सेक्सी गर्ल्स की पिक्चर्स होंगी, इसके पास मेरे ख्याल से लड़कों की पिक्चर्स होंगी। वो लोग थन को टीज़ करने लगते हैं और उसे उसका मोबाइल दिखाने को कहते हैं पर थन मना करने लगता है। इसी चक्कर में उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है तो थन गुस्सा होकर अपना मोबाइल उठाकर वहाँ से चला जाता है। मेस ये सब देख लेता है। थन अपसेट होकर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मेस आता है। थन कहता है आप कहाँ चले गए थे? मेस कहता है मैं बस यहीं कहीं घूम रहा था ताकि मुझे कुछ याद आ सके। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से बात करते हुए देखा, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। वैसे तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हुए हो? थन कहता है ऐसे ही। मेस कहता है मैंने सब कुछ देख लिया है। थन कुछ भी नहीं कहता है। मेस कहता है वो लोग मजाक कर रहे थे तुमसे, तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो। थन कहता है वो लोग हमेशा इस तरह का मजाक करते रहते हैं लेकिन मुझे उनका मजाक बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। मेस कहता है कैसी अजीब सी फीलिंग आती है? थन कहता है मुझे वैसी सिचुएशन से बिल्कुल नफ़रत है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं किस तरह से बिहेव करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं भी उन लोगों के जोक का पार्ट बनूं या पीछे ही रहूं।
मुझे हमेशा लगता रहता है कि वो लोग मुझे टीज़ कर रहे हैं। मेस कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? थन कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता और मुझे कुछ समझ भी नहीं आता है। मेस कहता है तुम जब भी चाहो मुझसे बात कर सकते हो। मेस कहता है अगर तुम्हें कुछ भी कहना हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। थन कहता है मुझे बस बहुत अजीब लगता है जब भी वो लोग लड़कियों की बातें करते हैं या उनकी गर्लफ्रेंड्स की बातें करते हैं। वो लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। जब वो लोग लड़कियों की पिक्चर्स देख रहे होते हैं और मैं उन्हें ज्वाइन नहीं करता हूँ तो वो लोग मेरी तरफ अजीब से देखने लगते हैं। और एक तो हमेशा मुझे कहता रहता है कि तुम कहीं गे तो नहीं हो। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मुझे शर्म आती है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूँ और मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। मैस कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। थन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया शायद। मैस कहता है कोई बात नहीं, कभी कभी बातें बोल भी देनी चाहिए। अगले सीन में दोनों घर वापस आ जाते हैं। थन आकर अपने बेड पर लेट जाता है। थन को अपसेट देखकर मेस बाहर आकर सॉन्ग प्ले करता है जिसे सुनकर थन रिलैक्स फील करने लगता है। अगली सुबह थन जब अपने रूम से बाहर आता है तो मेस उससे पूछता है क्या तुम अब ठीक हो? थन हाँ कहता है। थन कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाता है और मेस को बाय बोलकर जाने लगता है। थन जाते वक्त मेस को कहता है कल रात आपने जो गाना बजाया था वो बहुत ही अच्छा था। ये कहकर थन कॉलेज चला जाता है। मेस स्माइल करता है। गुल्फ और थन काम की बातें कर रहे होते हैं। तभी थन कहता है कि प्रिंस सबकी हेल्प कर रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही कूल लग रहा है। तभी प्रिंस कहता है तुम्हें लगता है मैं ये सब करना चाहता हूँ? अगर मैं ये वॉलंटियर का काम नहीं करूँगा तो मेरे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। थन कहता है फ़ा कहाँ है, आजकल मैंने उसे देखा नहीं। क्या वो वापस से पिचिन के पास चली गई है क्या? प्रिंस कहता है क्या तुम जेलस हो रहे हो? थन कहता है नहीं। प्रिंस कहता है तुम आखिर सोचते क्या हो, तुम हमेशा नहीं नहीं कहते रहते हो। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ आज सीधा सीधा, क्या तुम फ़ा को लाइक करते हो? इससे पहले कि थन कुछ बोल पाए तभी गुल्फ कहता है कि हमारे टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया और साथ में मुझे टैग भी किया गया है। गुल्फ कहता है मुझे फ़ा को और प्रिंस को डी मिला है। प्रिंस कहता है मेरा करियर सच में लगता है डूब जाएगा। तभी गुल्फ कहता है थन तुम्हारा रिज़ल्ट 78 कैसे आ गया? ये सुनकर प्रिंस शॉक हो जाता है और आकर उसके मोबाइल में देखने लगता है। रिज़ल्ट देखकर प्रिंस कहता है इसका रिज़ल्ट तो टॉप पे है। थन तुमने ये कैसे किया? तुमने भी तो हमारी तरह रॉन्ग टॉपिक्स पढ़े थे ना? गुल्फ कहता है कहीं तुम एमुलेट तो नहीं यूज़ कर रहे हो? थन कहता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। थन कहता है मैंने तुम लोगों से ज़्यादा पढ़ा है इसीलिए मेरा रिज़ल्ट ऐसा है और मैंने क्रिमिनल 3 के सारे लॉज याद भी कर लिए हुए हैं। प्रिंस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमने याद कर लिए सारे? थन हाँ कहता है। गुल्फ को यकीन नहीं हो रहा होता है तो वो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुमने एमुलेट यूज़ किया है। थन कहता है तुम बकवास मत करो। गुल्फ कहता है मेरे पास प्रूफ है, मैंने तुम्हारे पूरे रूम में इलेक्ट्रिक इंसेंस देखा है, तो तुम मुझे सीधे सीधे बता दो कि तुम कौन सा एमुलेट यूज़ करते हो। थन प्रिंस को कहता है तुम जाकर अपना काम करो, ये तो बकवास करता रहेगा। प्रिंस अपना काम करने चला जाता है। गुल्फ बार बार पूछने लगता है पर थन उसे मना करने लगता है। तभी थन कहता है मैंने तुमसे जो लिस्ट मंगवाई थी क्या वो मिली तुम्हें? गुल्फ हाँ कहता है और अपने पॉकेट में से लिस्ट निकालता है। थन लिस्ट उसके हाथ से लेने वाला होता है पर गुल्फ उसे रोक देता है और कहता है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये किस लिए चाहिए। थन कहता है एक्चुअली मैं एक डिटेक्टिव हूँ और वो भी सालों से। मेरे क्लाइंट ने इस इन्फॉर्मेशन को मंगवाया है मुझसे। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मुझे अब जाना होगा तो तुम किसी को भी ये सब बताना मत। उसकी बातें सुनकर गुल्फ सोच में पड़ जाता है। तभी थन उसके हाथ से लिस्ट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। गुल्फ सोच में पड़ जाता है कि क्या थन सच बोल रहा था। थन मेस को लिस्ट के बारे में बताता है तो मेस कहता है तुम्हारे पास लिस्ट कहाँ से आई? थन कहता है ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बस कुछ तरीका था इसे निकलवाने का। मेस कहता है लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इस लिस्ट में से मेरा नाम कौन सा है? थन कहता है इस लिस्ट में से मुझे एक लड़के को ढूंढना है जिसकी एज ज़्यादा ना हो और उसकी डेथ 1996 से 1997 के बीच में हुई हो और वो हॉस्पिटल बराबर जाता रहा हो। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की सिचुएशन के ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो ढूंढना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मेस लिस्ट देखकर नाम पढ़ने लगता है। थन कहता है क्या आपको ये नाम देखकर कुछ याद आ रहा है? क्या इसमें से कोई आपका नाम है? तभी नाम पढ़कर मेस को पास्ट का फ्लैश आता है जिससे उसे उसका नाम याद आ जाता है। थन कहता है अब हम लोग सच के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। थन मेस को उसके रजिस्टर एड्रेस पर लेकर आ जाता है।
तभी मेस के कुछ बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।